आज हम पढ़ रहे थे पीपीसी वाले टर्म। आप लोग परेशान हो रहे थे पीपीसी को लेकर, बार बार एक ही बात आ रही थी, सर पीपीसी समझ में नहीं आ रहा, पीपीसी समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं है बेटा, पीपीसी के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस फुल नेम। इसका पूरा नाम है, आपको पता होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या नाम है इसका? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जहाँ पे टर्म आ गई कर्व, टर्म आ गई कर्व, इसका मतलब इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। यदि हम किसी भी डेटा को इन द फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ दिखा रहे हैं, दैट इज अ कर्व। तो ये क्या है? कर्व है। अब बात आती है कि पीपीसी दिखाना क्या चाहता है। तो पीपीसी दिखाना क्या चाहता है, तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि पीपीसी दिखाना चाहता है पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन, कि भैया आप प्रोडक्शन कितना कर सकते हो। व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, की पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। तो भैया यहाँ पे कहना चाह रहा है, वो समझो, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भैया यू हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज। ऐसा तो है नहीं कि आपके और मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। सेकंड थिंग, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी दे रखी है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं हम बार बार टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अब हमारे पास यदि जितनी भी रिसोर्सेज है, जैसे मेरे मान के चलो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 10,000 रुपए हैं। आपके पास कितने रुपए हैं? यू हैव 10,000 रुपीज। आपके पास 10,000 रुपए हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि 10,000 रुपए में आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ए है और एक बी है। एक ए की प्राइस है 1,000 रुपए और बी की प्राइस है 2,000 रुपए। कितनी? ए की प्राइस है 1,000, बी की प्राइस है 2,000। अब आपसे कहा जा रहा है, बताओ बेटा लोग, आप इसके अंदर क्या क्या खरीद सकते हो। तो सर कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, क्या कि सर एक की प्राइस है 1,000, एक की प्राइस है 2,000। एक की प्राइस कितनी है? हाँ बेटा, एक की प्राइस कितनी है? एक की प्राइस है 1,000 और एक की प्राइस है 2,000। इसका मतलब ए गुड्स है 1,000 का और बी गुड्स कितने का है? 2,000 का। दोनों है, ए है 1,000 का और दूसरा है 2,000 का। तो इसका मतलब आप क्या क्या खरीद सकते हो। सर बड़ा सिंपल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 10,000 रुपए है तो सर ज्यादा से ज्यादा मैं ए गुड्स को ही खरीदूं तो मैं इसकी कितनी इकाई खरीद सकता हूं, हाउ मच यूनिट आई कैन परचेज, या मैं आई कैन प्रोड्यूस, जो भी आप मानना चाह रहे हो। तो अभी अपन समझने के कंसेप्ट से चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहना क्या चाह रहा है। आप पजल ना हो, तो कहना क्या चाह रहे हैं कि भैया बता, 1,000 रुपए में तेरे पास एक गुड्स है कोई, उसकी प्राइस है 1,000 रुपए, तो बता तू उसकी कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। तो सर ज्यादा से ज्यादा 10। उसी तरह बी गुड्स है जिसकी प्राइस है 2,000 रुपए पर यूनिट, तो बता तू उसकी कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। सर ज्यादा से ज्यादा 5। क्लियर है? तो इसका मतलब सर यदि मैं केवल ए गुड्स प्रोड्यूस करूं तो ए गुड्स की मैं कितनी इकाई प्रोड्यूस कर सकता हूं? मैक्सिमम 10, और भाई साहब की 0। हाँ की ना? और यदि मैं भाई साहब की 5 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो ए की कितनी? 0। हाँ की ना? इसका मतलब सर या तो मैं ए गुड्स प्रोड्यूस करूं या फिर मैं बी गुड्स प्रोड्यूस करूं, या फिर क्या करूं, या फिर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, या फिर बेटा इनके क्या प्रोड्यूस कर, कॉम्बिनेशन। जो तू क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। तो सर कॉम्बिनेशन कौन से? कि बेटा सीधे से कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन है? सुनो भैया, ये ए गुड्स है और ये बी गुड्स है। ए की यदि मैं 10 यूज कर रहा हूं, इसकी 0। यदि मैं ए की इसकी 5 कर रहा हूं तो भैया की 0। इसका मतलब आपको रिलेशनशिप समझ में आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में रेशियो कितना है? 1:2 का है नहीं? 1:2 का है नहीं। इसका मतलब यदि मैं बी की 1 यूनिट बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे ए की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी? 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। हाँ की ना? देख लो ना, इसकी 5 यूनिट बढ़ाने के लिए इसकी कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी? 10। तो हाँ की ना? इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है? कैसा रिलेशन है? अरे सर 1:2 का है नहीं? हाँ है ना? तो भैया आप देखो, तो इसकी यदि मैं इसकी सर यदि सर मैं इसकी 1 यूनिट करूं तो इसकी कितनी? बेटा 8। यदि मैं इसकी सर 2 करूं तो सर इस बेटा इसकी 6। यदि सर मैं इसकी 3 करूं तो बेटा इसकी 4। सर इसकी यदि मैं 4 करूं तो इसकी 2। और सर यदि मैं इसकी 5 करूं तो भैया इसकी 0। क्लियर है या नहीं है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? सिंपल है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। उन दो गुड्स के उन सभी कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जिससे एक प्रोड्यूसर क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है मेरे भाई? प्रोड्यूस कर सकता है। किससे?
विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने दिए हुए रिसोर्सेज से, और किससे, टेक्नोलॉजी से, हाँ कि ना। तो पीपीसी की डेफिनेशन क्या हुई, पीपीसी इज अ कर्व विच शोज, जो क्या दिखाएगा आपको, विच शोज ऑल द, विच शोज ऑल द पॉसिबल combination of two goods which can be produced, जिन्हें अपन क्या कर सकते हैं, which can be produced, किससे, with the given technology and resources, with given technology and resources, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ें याद रखने वाली है वो क्या है, सर पहली बात जो फर्स्ट अजम्पशन है इसकी, वो पहली अजम्पशन है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सेकंड अजम्पशन क्या है, सर सेकंड अजम्पशन क्या है, तो सेकंड अजम्पशन सुन लो भैया, सेकंड अजम्पशन क्या है, सेकंड अजम्पशन है हमारे पास कि हमको रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना है, मतलब हमारे पास 10,000 रुपये है ना, तो इन 10,000 को पूरे को खर्च करना है। और तीसरी अजम्पशन क्या है कि सर टेक्नोलॉजी क्या रहेंगी, कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होना चाहिए, यदि टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तो सीधी बात समझ लेना, प्रोडक्शन भी आगे नीचे आगे पीछे हो जाएगा। क्लियर है आज की ना बेटा लोग, ठीक है। तो भैया इसको अपन बना के देखते हैं सर। अब तो आप कॉम्बिनेशन तो पीछे गया, आप कॉम्बिनेशन को देख लो, ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, चलो सर वैसे लिख लो, आप तो याद है अपने को। तो सर देखो अपन लिख लेते हैं इसको, ये हमारा ए गुड्स और ये हमारा बी गुड्स, ये हमारा ए गुड्स और ये हमारा कौन सा गुड्स बेटा, बी। तो ए की कितनी, सर यदि ए की 10 तो भैया की 0, ए की 10 तो भैया की कितनी 0, तो भैया की कितनी हो गई बेटा 0। यदि भैया की 5 तो ए की 0, इसका मतलब रेशो आपको पता ही है, इसकी 1 तो इसकी 8, इसकी 2 तो इसकी 6, इसकी 3 तो इसकी 4, इसकी 4 तो इसकी 2, हाँ कि ना। ये कॉम्बिनेशन था कि नहीं हमारे पास, बताओ ये कॉम्बिनेशन आ गए कि नहीं आ गए। तो इसका डायग्राम बना के देख ले, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, ये लो भैया इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। गलती मत करना, कोई ज्ञानबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे, बहुत हिसाब से बनाना है डायग्राम। तो बनाओ एक बार, ए गुड्स ये रहा, बी गुड्स ये रहा, तो ए गुड्स भैया को ले लो नीचे और बी गुड्स को ले लो ऊपर, ठीक है। तो लो भैया, भैया की है 5, 5, 4, 3, 2, 1, और भैया की कितनी है 2, 4, 6, 8 और 10। तो बताओ भैया, हाँ जी 10 पे कितना 0, तो 10 पे आ गए हमारे यहाँ पे कहीं 0, ठीक है। 5 पे कितना, सर यहाँ पे 0, 0 की 0, ठीक है। हाँ जी 8 पे कितना 1, तो भैया की 8 और भैया की 1, तो 1 पे कितना 8, 1 पे ये रहा 8, ठीक है। 2 पे कितना 6, तो ये आ गया 2 पे 6, तो भैया 2 पे आ जाओ आप अपने किस पे 6 पे आ गए। 3 पे कितना, सर 3 पे 4, 3 पे आ जाओ 4, सर 4 पे कितना है कि सर 4 पे कितना है 2, डन। 5 पे 0 तो आपके सामने है ही है, तो बनाओ भैया, बनाओ बनाओ, ये सही, हाँ सर बन गई, ये बन गई। तो आपको एक चीज दिख नहीं रही, ये कॉनकेव तो नहीं बनाना, जबकि आप पढ़ोगे अपन पढ़ेंगे क्या, सर पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये कॉनकेव तो नहीं बना है, ये कैसी लाइन बन गई आपको दिख रही होगी, सर ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई, ये तो क्या बन गई सर, स्ट्रेट लाइन बन गई। ऐसा क्यों हुआ, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहली बात, गलती नहीं करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। कॉनकेव कब बनेगा वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, कॉन्वेक्स कब बनेगा तब भी क्लियर करूंगा। स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी है, इसका रीजन सुन लो, इसका रीजन तो बता दूं ना मैं, ये स्ट्रेट लाइन बनी है, इसका रीजन सुन लो, सुने रीजन, तो सुनो सर, यहाँ स्ट्रेट लाइन बनी है, क्यों बनी है इसका रीजन सुन लेते हैं। सर अपन ने ना इसकी 1 यूनिट बढ़ाने के लिए इसकी कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की है, 2। हर जगह देखो आप, इसकी 1 इंक्रीज करिए, इसकी 2, इसका मतलब सर जो रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग है ना वो हर जगह क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यदि रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग क्या है, सेम है, यदि रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग सेम है तो कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यदि रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग सेम है तो कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ, कैसे समझना बात को, अंडरस्टैंड करना क्या दिक्कतें आती हैं।
यदि अब ये जो रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन नाम से जानते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप दो टर्म पढ़ोगे यहाँ पे, मैं दोनों को आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों में डिफरेंस भी क्लियर कर देता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो क्या है, समझो बात को कि जैसे मैं किसी गुड्स की 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था और दूसरे गुड्स की मैं कितनी कर रहा था 10, मैंने इसकी 1 यूनिट बढ़ाई 2 यूनिट की और मैंने इसके बदले में, या मैंने इसकी 4 यूनिट प्रोड्यूस की और उसके बदले में मैंने इसकी 8 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी, दिख रहा है आपको। तो मैंने इसकी 4 यूनिट अचीव करने, 3 यूनिट्स एडिशनल अचीव करने के लिए मैंने इसकी कितनी एडिशनल यूनिट सेक्रीफाइस कर दी, 8, दिख रही है आपको। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑफ वन अल्टरनेटिव टू अचीविंग द अनदर अल्टरनेटिव। एक अल्टरनेटिव को अचीव करने के लिए दूसरे अल्टरनेटिव को जिस रेट से हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इट इज द रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑफ वन अल्टरनेटिव टू अचीव द अनदर अल्टरनेटिव, इट इज कॉस्ट टू बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इज कॉस्ट टू बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए दूसरे अल्टरनेटिव को जिस रेट से हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ सर ये तो आ गया, लेकिन सर ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टंटा क्या है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कुछ नहीं करना। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है इट्स द रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑफ वन एडिशनल यूनिट, रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑफ वन गुड्स इन रिलेशन ऑफ अचीविंग वन एडिशनल यूनिट। मतलब समझना, क्लियर करता हूं, यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि भैया की 3 यूनिट अचीव करने के लिए हमने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर दी, 8, तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 8 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि भैया तू तो मुझे ये बता कि इसकी एक एडिशनल यूनिट अचीव करने के लिए हमने इसकी कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की है। इट रेफर्स टू द रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑफ वन गुड्स टू अचीव द वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट। 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, एक यूनिट अचीव करने के लिए, एक एडिशनल यूनिट क्या करने के लिए, एक एडिशनल यूनिट अचीव करने के लिए मैंने इसकी कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की है। मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, किस चीज से मतलब नहीं है, मुझे किस चीज से मतलब नहीं है कि मैंने कितनी यूनिट्स अचीव की है। मुझे मतलब है किस चीज से, मुझे मतलब है किससे, कि मैंने इस भैया की 1 यूनिट, इससे कोई मतलब नहीं कि मैंने कितनी यूनिट्स अचीव की है, कि सर आपने 3 यूनिट अचीव की है, इसकी आपने 8 यूनिट सेक्रीफाइस की, नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब किससे है, मुझे मतलब है कि इसकी 1 इकाई सेक्रीफाइस करने के लिए, इसकी 1 यूनिट अचीव करने के लिए मैंने इसकी कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की है, हाउ मच यूनिट आई सेक्रीफाइस टू अचीव द वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड्स। मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, द रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग, कितनी यूनिट्स मैंने सेक्रीफाइस की, डिवाइडेड बाई द रेट ऑफ अचीविंग। जैसे कि 3 यूनिट्स अचीव करने के लिए मैंने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की, 8, तो बताओ एक यूनिट अचीव करने के लिए कितनी सेक्रीफाइस की होगी, 8/3। हाँ की ना, अरे बोलो हाँ की ना, क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताओ। तो इसकी में कितनी, क्लियर हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आई थिंक सो आंसर आएगा 2.66, जहां तक मुझे आइडिया है। डन इट। तो सर मैंने इसकी 1 एडिशनल यूनिट अचीव करने के लिए भैया की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की है, 2.66। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बात करता है रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑफ वन अल्टरनेटिव टू अचीव अनदर अल्टरनेटिव, जबकि भैया क्या बात करता है, भैया कहता है द रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑफ वन अल्टरनेटिव टू अचीव, जो मेन थिंग इसको डिफरेंट करती है वो क्या है, टू अचीव वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड्स। दूसरे गुड्स की 1 एडिशनल यूनिट अचीव करने के लिए आपने भैया की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की, मुझे उससे मतलब है। क्लियर है नहीं है, क्लियर है नहीं है। अब आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर आपने कंफ्यूज कर दिया, कैसे कंफ्यूज कर दिया, सर आपने ना इसको स्ट्रेट लाइन बना दिया और बुक में दे रखा है कॉनकेव। हाँ दे रखा है ना, मैं मान रहा हूँ ना उसने कॉनकेव दे रखा है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन उसने कॉनकेव किस अजम्पशन से दे रखा है, उसने कॉनकेव दे रखा है कि बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब क्या, कि पहले मैंने भैया की 1 यूनिट अचीव करने के लिए, माना पहले मैंने भैया की 1 यूनिट अचीव करने के लिए यूनिट सेक्रीफाइस की 10, फिर मैंने उसकी 2nd यूनिट अचीव करने के लिए मैंने उसकी यूनिट सेक्रीफाइस कर दी 30। मतलब क्या, मैं उसकी जैसे जैसे एक यूनिट्स बढ़ाते जा रहा हूं, मैं दूसरे की सेक्रीफाइसिंग रेट बढ़ाते जा रहा हूं। मतलब उसकी 1 यूनिट अचीव कर, जैसे कि
आप पहले पार्ले जी का बिस्किट लेने गए, आपने कहा भैया एक पार्ले जी दे दो, उसने कहा भैया 10 रुपए, आपने कहा 10 रुपए ले। आपने कहा भैया दूसरा पार्ले जी और देना, उसने कहा 20 रुपए, तो आप 20 रुपए देने को तैयार हो गए। इसका मतलब आपने एक यूनिट बढ़ाने के लिए आपने सेक्रीफाइसिंग रेट भी बढ़ा दी। पहले आप कितना दे रहे थे 10 रुपए, अब आप कितना दे रहे हो 20 रुपए। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा हो क्यों रहा है? बेटा ऐसा इसलिए हो रहा है, समझो तो सही। बेटा जैसे पहले क्या हुआ, शुरू में क्या हुआ कि भैया ने जब सोचा कि यार मैं दूसरा अल्टरनेटिव चूज करता हूं, तो सबसे पहले जब आदमी दूसरा अल्टरनेटिव चूज करता है तो वो सबसे पहले उसका बेस्ट वर्जन यूज करता है। बेस्ट वर्जन यूज करने का मतलब क्या, कि जैसे कि आप ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे थे, आपको अचानक से मन में आया मैं टैबलेट प्रोड्यूस करूंगा, तो आपने अपनी कंट्री के, इकोनॉमी ने अपनी कंट्री के बेस्ट इंजीनियर्स को लगा दिया। तो एक बात बताओ, जब बेस्ट इंजीनियर्स काम करेंगे तो इनपुट लगाओगे कम प्लस सेक्रीफाइस करोगे कम और आउटपुट आएगा ज्यादा, हाँ कि ना? लेकिन अब जैसे जैसे आप टैबलेट का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आपको इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी, आपको लेबर्स की आवश्यकता होगी, आप लेबर्स इंक्रीज करते जाओगे। लेकिन पहले आ रहे थे बेस्ट इंजीनियर्स, अब कैसे इंजीनियर्स आएंगे? बेस्ट आएंगे क्या? उनसे कम आएंगे ना। उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल उससे कम होगी कि नहीं होगी? तो उनकी जो इफिशियंसी है, उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सर समस्या यही तो है। यदि आपसे कोई पूछ ले ना कि बताओ बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना इंक्रीजिंग क्यों होती है, तो उसका रीजन है बेटा, सीधा सा रीजन है, बिल्कुल सिंपल रीजन है। कि सर सिंपल रीजन बता दो ना। सिंपल रीजन है बेटा, गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। जो गुड्स है ना आपके, वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, दिखने में हम सब लोग समान है लेकिन हमारी इफिशियंसीज अलग अलग है। हो सकता है मैं 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दूं और आप आके 15 से 20 यूनिट का प्रोडक्शन कर दे, तो मेरा इफिशियंसी लेवल कम है और आपका इफिशियंसी लेवल ज्यादा है। इसलिए शुरुआत में क्या होता है, व्हेन वी आर यूजिंग द बेस्ट वर्जन, जब हम अच्छे से अच्छा वर्जन यूज कर रहे होते हैं, अच्छी से अच्छी लैंड, जैसे हम लैंड यूज करते हैं, तो पुराने जमाने में अच्छा प्रोडक्शन क्यों होता था, क्योंकि पहले लोग फर्टाइल लैंड यूज करते थे और बाकी लैंड को छोड़ देते थे। मतलब आप दादा पापा जो बड़े लोग उनसे पूछोगे तो वो क्या होगा, यार लोग इतना यूज ही नहीं करते थे, फील्ड्स को फ्री में दे देते थे, किसी को दान में दे देते थे। आज दे देगा कोई दान में? नहीं देगा। रीजन क्या है, पहले लैंड फर्टाइल होती थी, लोग केवल जितनी फर्टाइल लैंड थी उसको यूज करते थे, तो प्रोडक्शन भी अच्छा होता था। आजकल क्या हो गया है, आजकल जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ी है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता हो जा रहा है, हम इनफर्टाइल लैंड को भी यूज करते जा रहे हैं। और जब आप इनफर्टाइल लैंड को यूज कर रहे हो तो आप उसके अंदर मटेरियल लगा रहे हो ज्यादा और आउटपुट आ रहा है कम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसलिए हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। और उसी के कारण है कि हमारा जो कौन सा है पीपीसी कर्व है, वो कैसा होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। कैसा होता है? इट्स कॉनकेव टू द ओरिजिन। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आपके पास कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों होती है। क्लियर है? क्लियर है? डन इट? ठीक है। ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है ओरिजिन के लिए। कॉन्वेक्स कब हो सकता है, जब आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करे, डिक्रीजिंग, जो ऐसा इकोनॉमी में बहुत कम होता है। ऐसा होता है क्या कि सबसे पहले हम सबसे घटिया को यूज कर रहे हैं, फिर उससे बेटर को यूज करेंगे, फिर बेस्ट को यूज करेंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा होता है पर्सनल स्किल्स में, एक्सपीरियंस वाले मैटर में। इनिशियल में जब इंसान अपने आप को एनहेंस कर रहा होता है तो वो पहले अपनी नॉलेज का लेवल उसका कम होता है, फिर धीरे 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 वो इंक्रीज करता है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, नॉलेज बढ़ती जाती है, तो वहाँ का लेवल अलग है। नॉर्मल वे में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को लेकर क्लियर है आपका? और जो टर्म आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में समझने के लिए है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख लो, समझने वाले पॉइंट ये आपके हैं नहीं, मुझे पता नहीं है, आप देख लो एक बार। मिटा दिया क्या, रफ कर दिया क्या मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को? नहीं किया। देखो सर, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको दिख रहा है। अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कह दूं कि आप इसका पहला कॉम्बिनेशन यूज करते हो 0 to 5, इसका मतलब आप पूरे 10,000 यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? क्योंकि देखो, इसकी 0, इसकी 1000, इसका मतलब 1000 इंटू 0, मैं इसकी तो एक भी यूनिट यूज नहीं कर रहा हूँ, प्लस इसकी 5 यूनिट इंटू 2000, तो कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ मैं? 10,000। हाँ कि ना? तो मतलब ये वाला पॉइंट कितने क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे मेरे पूरे 10,000 खर्च हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिखा रहा है, 4 and 2, देखो ढंग से, 4 and 2 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? तो 4 and 2 क्या दिखा रहा है कि 4 भैया की, 4 इंटू 2000, और 2 किसकी, इसकी, तो 1000 इंटू 2, तो कितना खर्च हो रहा है यहाँ भी? 10,000। इसका मतलब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि द ऑल द पॉइंट्स ऑन द पीपीसी, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ये क्या दिखा रहे हैं? इट शोज द
फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या दिखा रहे हैं कि हम रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड ऑफ। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसे ट्रेड ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। खैर आपको पता होना चाहिए, पीपीसी कर्व को भी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इस नाम से भी जाना जाता है। और जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। वो सबका अपना अपना डिफरेंट वे है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो जितने भी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये द पॉइंट्स ऑन द लाइन, जो लाइन पे पॉइंट है, या द पॉइंट्स ऑन द कर्व, जो कर्व पे जो पॉइंट है, दीज ऑल आर शोज द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कैसा रिसोर्सेज का कैसा यूटिलाइजेशन दिखाएंगे? फुलर यूटिलाइजेशन दिखाएंगे। लेकिन बच्चा लोग एक बात बताओ, यदि मैं ये वाला कॉम्बिनेशन परचेज करता हूँ, कौन सा कॉम्बिनेशन? 1 यूनिट ऑफ ए की 1 यूनिट और 8 यूनिट्स ऑफ बी, मतलब 8 इंटू 2000 16,000 और 1 इंटू 1000 17,000। तो बताओ क्या मैं इसे परचेज कर सकता हूँ? आप देखो बी की कितनी यूनिट कह रहा हूँ मैं? 8। इट मीन्स डेट कहीं यहाँ पे बी की कितनी यूनिट्स के लिए कह रहा हूँ मैं? 8 के लिए, आया ना? ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ इसकी 1, तो देखो यहाँ पे कहीं 8 पॉइंट होगा। मैं आपको थोड़ा सा रफ करके समझा देता हूँ इसको, आपको यदि ऐसा इश्यूज आ रहे हो तो अपन एक बार बना के देख लेते हैं इसको वापस से। देखो इधर 5 4 3 2 1 और यहाँ पे आया था अपना 2 4 6 8 और 10, यही था ना? 5 पे 0 था और इधर 10 पे भी क्या था? 0। ठीक है, 4 पे कितना था? 2। ठीक है, 3 पे कितना था? 4। 2 पे कितना था? 6। 1 पे कितना था? 8 और जो आपका था 1। ये हमारा डायग्राम हुआ लगभग, दैट वाज आवर डायग्राम। ठीक है, ये आपका डायग्राम था लगभग। ठीक है, अब देखिए इसको अपन, यदि मैं कह रहा हूँ कि 8 यूनिट्स ऑफ बी, यदि मैं बी की 8 यूनिट्स के लिए बात कर रहा हूँ, कितनी यूनिट्स? 8। तो माना मैंने बी की 8 यूनिट्स कहीं यहाँ पे आ गई, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना आपको या नहीं दिख रहा? देखो इधर। ठीक है, बी की कितनी यूनिट्स मान रहे हैं अपन? 8। जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे बी की कितनी यूनिट्स के लिए बोल रहे हैं अपन? बी की जैसे अपन कह रहे हैं 8 यूनिट्स कहीं पे यहाँ पे, और 1 यूनिट किसकी? 1 यूनिट किसकी? ए की। तो बताओ ये इससे बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? 1 पे 8, ये इस कर्व से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या आप इसको अचीव कर सकते हो? यू कैन अचीव इट। ये कॉम्बिनेशन है कि 8 यूनिट्स ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ ए, क्या आप इसे अचीव कर सकते हो? क्या आप इसे अचीव कर सकते हो? बताओ। क्योंकि सर हमारे पास पैसा ही केवल कितना है? 10,000। क्या हम 17,000 को अचीव कर सकते हैं क्या? बताओ हाँ या ना? लेकिन क्या यदि मैं आपसे कह दूं कि आप 1 यूनिट ऑफ ए, आप ए की 1 यूनिट और बी की हम बात करें तो बी की 4 यूनिट, क्या हम इसे अचीव कर सकते हैं? जी सर। देखो ए की 1 यूनिट, तो 1 इंटू 1000 कितना हो गया? 1,000 रुपये, 1000 रुपीज। और 2 इंटू 4 यूनिट्स मतलब 2000, मतलब 4 इंटू 2000 यूनिट, 2000 तो कितना आ गया? 8000। तो कितना आ रहा है? 9000। लेकिन ये कहाँ आएगा? आप देखो इधर ये कहाँ आएगा, तो आप इसको भी समझ के देख लो कि ये आएगा कहाँ। अपन क्या कह रहे हैं? 1 यूनिट ऑफ ए एंड 4 यूनिट ऑफ बी। तो देखो 1 यूनिट ऑफ ए कहीं पे यहाँ पे और 4 यूनिट ऑफ ए, तो ये देखो ये टर्म कहाँ आएगी? ये कहाँ आएगा? ये अंडर द कर्व। ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? अंडर द कर्व। देखो आप, ये कर्व के कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है। आप देख लो इसको एक बार, ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? 1 और 4। देखो आप 1 और 4 कहाँ आ रहा है? अंडर द कर्व। कहाँ आ रहा है ये 1 और 4? 1 और 4 कहाँ आ रहा है आपका? अंडर द कर्व। आ रहा है नहीं आ रहा? और जब ये अंडर द कर्व आ रहा है तो वी कैन अचीव इट, हम इसे क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है, द पॉइंट्स अबव द पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व के अबव में यदि कोई पॉइंट है तो दीज आर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। कैसे कॉम्बिनेशन है? दीज आर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, हम इन्हें अचीव नहीं कर सकते। ये नॉन फिजिबल
इसे हम अचीव नहीं कर सकते। और द पॉइंट्स ऑन द पीपीसी एंड बिलो द पीपीसी, पॉइंट जो ऑन द पीपीसी और बिलो द पीपीसी है, दीज आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आपके पास। डन इट। ठीक है, कल मिलते हैं और बाकी हम पॉइंट्स के लिए